जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी AA SSR प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, या फिर ये कह लीजिए कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर या मॉडल सेट पेपर लेकर के आया हूं, जिनके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे बेहतर तरीके से कर सकते हो। साथ ही आपको यहाँ पर काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी अगर आप इन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के बारे में एक करके जानकारी देने से पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए डेली बेसिस पर एक एक वीडियो लेकर के आता रहूं जो नेवी के AA एंड SSR एग्जाम से जुड़ी हुई हो, जीके के बारे में, इंग्लिश के बारे में, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी जो लाइव क्लासेस के माध्यम से क्लास दी जाती है उसी टाइप की मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं, ताकि आपकी हेल्प हो सके इस एग्जाम को क्लियर करने में। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें आगे इसके बारे में डेली बेसिस पर वीडियो चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर के या फिर जीके के लेटेस्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुआ आपका सवाल जो कि आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। अभी बात कर लेते हैं आपके इस प्रैक्टिस सेट पेपर के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आपका जो क्वेश्चन है वो और उसका आंसर बताने वाला हूँ। मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखाने वाला। आपको यहाँ पर जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर आप अपने जो भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो कि इसका आंसर ये कैसे आया, आप वहाँ पर इनको सोल्व करा सकते हो। यहाँ पर बेसिकली मेनली आपको ये एक माध्यम है कि आप किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखोगे वो आपको बताया जा सके और यहाँ से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सके। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों जो आपका पहला सवाल है ये सब्जेक्ट गणित से है। इसमें यहाँ पर आप इसको रीड कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर सी होने वाला है। इसी प्रकार से जो आपका सेकंड सवाल है ये आप यहाँ पर रीड कर लीजिए। इसमें बोला कि अधिकतम मान क्या होगा, तो इसका जो अधिकतम मान निकल के आएगा वो होगा आपका डी यानी कि 5। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा सवाल है tan 765 डिग्री बराबर क्या रहेगा। तो यहाँ पर तीसरा का जो आंसर है आपका वो है आपका बी यानी कि 1। इसके बाद दोस्तों आपका चौथा सवाल आता है एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तीनों बार हेड आने की प्रयुक्तता क्या है। तो यहाँ पर फोर्थ सवाल का आपका आंसर है सी यानी कि 1/8। सवाल नंबर 5 आप यहाँ से रीड कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर 6 आप यहाँ से रीड कर लीजिए। इसका जो 6 का आपका राइट आंसर है वो है आपका ए। सवाल नंबर 7 आप यहाँ से रीड कर लीजिए। सातवें सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा ये है आपका सी यानी कि ये वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो आपके मैथ के क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, सिर्फ आपको ये आंसर ही बताए जा रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो या फिर आप सुन पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो आपका 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12 का भी जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी और सवाल नंबर 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 15 है कि एक सिक्के को 4 बार उछालने पर टेल आने की क्या प्रयुक्तता है। तो आपका सवाल नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट है। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपके मैथ के क्वेश्चन है हम इनको स्किप ही कर देते हैं। जो आपका अन्य सब्जेक्ट है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से दिए जाएंगे और आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 26 है। इसमें है निम्न पत्तनों बंदरगाहों में से किसे स्वर्ण द्वार गोल्डन गेट कहा गया है। तो सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी। ये आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। सवाल नंबर 27 है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो सवाल नंबर 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 28 है राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है। तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि चैत्र। सवाल नंबर 29 है सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर है सवाल नंबर 29 का ऑप्शन बी यानी कि मोहम्मद इकबाल ने। सवाल नंबर 30 है संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर है आपका ए यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 31 है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो सवाल नंबर 31 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 32 का जो आपका आता है इसको भी आप यहाँ से रीड कर लीजिए। क्यों शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका 32वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बिलियर्ड्स। सवाल नंबर 33 है
सेल्यूलर जेल भारत में कहाँ स्थित है? तो सवाल नंबर 33 का राइट आंसर है ए, यानी कि पोर्ट ब्लेयर। सवाल नंबर 34 है, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सवाल नंबर 34 का राइट आंसर है आपका सी, यानी कि संसद। सवाल नंबर 35 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो सवाल नंबर 35 का राइट आंसर है डी, यानी कि दुग्ध उत्पादन से। सवाल नंबर 36 है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो सवाल नंबर 36 का राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि बीजापुर में। सवाल नंबर 37 है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पर 37वें सवाल का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि 42.19 किलोमीटर। सवाल नंबर 38 है, हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सिस किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो सवाल नंबर 38 का राइट आंसर है डी, यानी कि आपका डलहौजी सही जवाब है। सवाल नंबर 39 आता है, ड्रूप कप का संबंध किस खेल से है? तो सवाल नंबर 39 का राइट आंसर है बी, यानी कि फुटबॉल। राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सवाल नंबर 40 का जो आपका राइट आंसर है ये है आपका 15 जनवरी, और ये आपको याद होना ही चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको याद कर लेने हैं। सवाल नंबर 41 है, 26 जनवरी 2008 के राष्ट्रीय झंडोत्तोलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? यानी कि उस वक्त जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आप यहाँ से देख लीजिए, 41 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि निकोलस सरकोजी। सवाल नंबर 42 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो सवाल नंबर 42 का जो बी ऑप्शन है ये 3, ये सही है। सवाल नंबर पानीपत का 43 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका बी, यानी कि 1526 ईस्वी में। सवाल नंबर 44 है, विटामिन ए की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? तो सवाल नंबर 44 का राइट आंसर है सी, यानी कि रतौंधी। सवाल नंबर 45 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सवाल नंबर 45 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि लाला हरदयाल ने। सवाल नंबर 46 है, खालसा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सवाल नंबर 46 का राइट आंसर है ए, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका अगला सवाल निकल के आता है ये आपका 47 है। तो 47 सवाल आपका है, दूध की शुद्धता यानी कि प्योरिटी किस में मापी जाती है? तो यहाँ पर 47 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रोमीटर से। सवाल नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? तो सवाल नंबर 48 का राइट आंसर है सी, यानी कि वाशिंगटन डीसी में, द हैग में। सवाल नंबर 49 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो 49 का राइट आंसर है ए, यानी कि मोहम्मद इकबाल ने। और सवाल नंबर 50 आपका है, मीन कैफ किसकी आत्मकथा है? तो सवाल नंबर 50 का राइट आंसर आपका जो है वह है सी, यानी कि हिटलर। अब यहाँ पर दोस्तों आपके विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसके सवाल निकल के आते हैं। ये आपका 51 सवाल है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ेगा, ऑप्शन बी यानी कि अदिश है, ये राइट आंसर है। सवाल नंबर 52 है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने वाला जी का मान। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 52वें का सवाल का जो राइट आंसर है ये ए, यानी कि घटेगा। सवाल नंबर 53 है, 8 और 5 मात्रक वाले सदिश का महत्तम परिणामी कितने मात्रक का होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका बी, यानी कि 13। सवाल नंबर 54 है, बल और समय का गुणनफल होता है। तो 54वें का जो राइट आंसर है ये आपका बी है, यानी कि आवेग, ये सही जवाब है। सवाल नंबर 55 है, घर्षण गुणांक का मान हो सकता है। तो 55 सवाल का जो राइट आंसर होगा ये आपका सी, यानी कि 1 से कम, सही जवाब है। सवाल नंबर 56 है, घर में कितने वोल्ट विद्युत का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 56वें का ये आपका डी, यानी कि 220 वोल्ट। सवाल नंबर 57 है, यदि कोई व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से 15 सेकंड तक गति में है तो वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी होगी। तो 57वें सवाल का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि 225 मीटर। 58 सवाल है, कोणीय संवेग बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ए, यानी कि संवेग के आघूर्ण के। सवाल नंबर 59 आता है, गुप्त उष्मा लैटिन हीट का ऐसा ही मात्रक होता है। तो सवाल नंबर 59 का जो आपका
राइट आंसर है ये आपका यहाँ पर निकल के आता है 59 आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका जल प्रति किलोग्राम ये सही जवाब है। सवाल नंबर 60 है, किसी वस्तु को ऊपर ले जाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसमें जो आपका 60 सवाल का राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। सवाल नंबर 61 है, दर्पण यानी कि मिरर के लिए निम्न में से कौन सही है। तो सवाल नंबर 61 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 62 है, रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत संबंधित है। तो 62 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए माइनस कर्ण से। सवाल नंबर 63 है, स्विच कहाँ लगाया जाता है। तो सवाल नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि गर्म तार में। सवाल नंबर 64 है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो सवाल नंबर 64 का जो राइट आंसर है ये आपका बी, यानी कि यहाँ पर अवतल सही जवाब है। सवाल नंबर 65 है, ये आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर होगा यह आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 66 है, एक्स किरण का वेग होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 67 आप यहाँ से रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट विकल्प निकल के आएगा वो है आपका ऑप्शन बी। सवाल नंबर 68, एक kWh बराबर होता है। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल के। सवाल नंबर 69, सार्वत्रिक नियतांक जी माइनस, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है 69 का वो है आपका सी, यानी कि वस्तुओं के द्रव्यमान एवं दूरी से स्वतंत्र होता है। सवाल नंबर 70 है आपका, यदि ताप बढ़ाया जाए तो प्रत्यस्तक गुणांक का मान। तो यहाँ पर आपका जो 70 का राइट आंसर होगा वह है आपका सी, यानी कि स्थिर रहता है। इसके बाद दोस्तों 71 सवाल आप यहाँ से रीड कर लीजिए। 71 का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपके अगले सवाल है इसको लेकर के वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। इसमें आपका 72 सवाल आता है, लाल एवं नीले रंग का अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो 72 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक से अधिक। हटरज इकाई है। तो 73 यहाँ पर ऑप्शन ए आवर्ती का ये सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश वेक्टर है। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए। और 75 ऊर्जा का मात्रक यूनिट क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जूल। अब यहाँ पर दोस्तों आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और जो आपका रियल एग्जाम होगा उसमें भी आपको इसी तरह से डायरेक्शन दी जाएगी, जैसे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आपको पैसेज रीड करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि कोरिया हैज बीन सक्सेसफुली इन फैमिली प्लानिंग बिकॉज द कोरियन वुमेन आर। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो राइट है, जैसे कि लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड दी इट्स सिग्निफिकेंस। इसके बाद दोस्तों 77 सवाल है, इसी पैराग्राफ से लिया गया है कि दी कंट्रीज वेयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैज बीन सेटिस्फैक्टरी आर। तो यहाँ पर दोस्तों 77 का जो राइट आंसर है वह आपका डी, यानी कि ताइवान, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। 78 सवाल भी इसी पैसेज से है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज ए वुमेन लैक ऑफ एजुकेशन हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन। तो 78 का जो राइट आंसर है वह आपका ए, यानी कि दी जीएनपी ऑफ द कंट्री। जो आपका अगला सवाल आता है 79, वो आप देख लीजिए। 79 है, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन अमोंग वुमेन इज दैट दे। यहाँ पर जो आपके विकल्प है आप रीड कीजिए। 71 में जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी है, यानी कि कैन नॉट अर्न मोर मनी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका सवाल नंबर 83 है, इसमें आपको बेसिकली क्वेश्चन के साथ ही विकल्प दिए। दिस पिक्चर ए ऑप्शन है इज द बेस्ट ऑफ द अबोव, और आपका सी है नो एरर। डी आपका यहाँ पर बोला है कि फाइंड आउट दी एरर पार्ट, यानी कि सेंटेंस के अंदर एरर पार्ट कौन सा है। तो सवाल नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि इज द बेस्ट। इसके बाद सवाल नंबर 84 है, ए फ्री प्रेस इज नॉट ए प्रिविलेज। तो ये भी सेम तरह का आपका क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका बी, यानी कि यहाँ पर जो नो एरर ये राइट आंसर है। सवाल नंबर 85 है, पिकअप दी मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो गलत वर्ड दिया गया है उसकी स्पेलिंग गलत दी गई है उसको आपको चुनना है। तो इसमें जो आपका
85 का राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि ये आपका लेफ्टिनेंट का गलत यानी कि सही आंसर है, ये इसका वर्ड गलत है। सवाल नंबर 86 यहाँ पर आपको बोला है कि 86 में बेसिकली जो इसका राइट आंसर निकल के आएगा वो है आपका गर्ल्स, ये आपका राइट आंसर है बेसिकली। इसके बाद दोस्तों आपका जो 90 सवाल है, दी इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप और क्लास ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री, इसमें बोला कि गिव वन वर्ड, यानी कि आपको इस लाइन के इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड देना है। तो यहाँ पर जो आपके विकल्प है उस विकल्प का जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपका इंटेलिजेंसिया। सवाल नंबर 91 है, आपको यहाँ पर इसको रीड करना है, इसमें आपको बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 91 का जो आपका राइट आंसर है 91 में आपका होगा CHIRP क्रीप, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका 93 सवाल है, 93 सवाल आप यहाँ से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका सी, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका 93 सवाल है, वीना इज मैरिड और डैश मिस्टर ठाकुर, तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन यानी कि बिटवीन फिल करना है, ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 84 है, एट ए पार्टी ही इज ऑलवेज डैश, तो यहाँ पर 94 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इन दी हाई स्पिरिट्स। सवाल नंबर 95, दी डैश गवर्नमेंट एट द सेंटर विल नॉट लास्ट लॉन्ग, तो 95 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है, यानी कि कोलिएशन। सवाल नंबर 96 का जो आपका राइट आंसर होगा 96 क्वेश्चन का, ये है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ब्रेवरी। सवाल नंबर 97 है फ्रैंगिल, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 97 का वो होगा आपका डी, यानी कि ब्रेकेबल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपके अन्य जो क्वेश्चन रह गए वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। सवाल नंबर 98 है एमिनेंट, तो एमिनेंट का जो राइट आंसर है वो है आपका सी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 99 सवाल है इनफ्लेक्सिबल, इसमें आपको यहाँ पर जो राइट आंसर देना है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि येल्डिंग। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 100 है डिफ्यूज्ड, तो डिफ्यूज्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कंप्लीट इन क्वेश्चन के बारे में जानकारी जान ली है जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, आपका प्रैक्टिस सेट है। आई होप आपको यहाँ पर ये काफ़ी सारी हेल्प मिली होगी इस पेपर के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो है वो लेकर के आऊँ और अलग से लेटेस्ट जीके की जो सीरीज है वो लेकर के आऊँ, ताकि आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर नॉलेज मिलती रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर बढ़ोतरी होती रहे, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।